हिमालय की तलहटी में एक छोटा रहस्यमयी गांव था, वैलपुर। इस गांव के एक कोने में खड़ी थी एक पुरानी टावर जैसी इमारत, जिसे वैल हॉर्न कहा जाता था। उसकी चोटी पर एक जंग लगी लोहे की घंटी टंगी थी, जो 100 सालों से कभी नहीं बजी थी। गांव वालों का मानना था कि उस घंटी से एक श्राप जुड़ा है। लोग उस टावर से दूर ही रहते। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता और वहां की ओर इशारा करने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। राहुल, उसकी पत्नी अनु और उनकी छोटी बेटी काव्या। राहुल एक लेखक था जो अपनी अगली हॉरर किताब के लिए शांत जगह की तलाश में था। शुरू के कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं और काव्या नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। एक रात आधी रात को काव्या टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल गई। वह सीधी वैल हॉर्न टावर की ओर बढ़ी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। उसने टावर की पुरानी सीढ़ियां चढ़ीं और घंटी के पास पहुंचकर उसे छू लिया। अचानक घंटी अपने आप हिलने लगी और फिर टनन, घंटी की गूंज पूरे गांव में फैल गई। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकी और काले बादल मंडराने लगे। अगली सुबह गांव का एक बुजुर्ग रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया। पुजारी ने चेतावनी दी, अब हर 7वें दिन एक मौत होगी। राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हफ्ता बीतते ही दूसरी मौत हो गई, फिर तीसरी। कोई आग में जल गया, कोई सोते सोते घुट गया। राहुल ने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा, घंटी एक श्रापित आत्मा को बुलाती है और केवल एक निर्दोष आत्मा की बलि से ही वह शांत हो सकती है। कहानी का अंत करीब था। राहुल ने खुद को टावर में बंद कर लिया। उसी रात घंटी फिर बजी, इस बार और भी जोर से। अगली सुबह राहुल का शांत और मुस्कुराता शव घंटी के नीचे मिला। गांव एक बार फिर शांत हो गया। उस दिन